3 सालों की मेहनत के बाद अबू धाबी में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट एक ऐसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना चुके थे जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। ये कैपिटल गेट एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसको अबू धाबी की खलीफा बिन जायद अल नहयान की फरमाइश पर बनाया गया था, क्योंकि इस बिल्डिंग का लाखों टन वजन सिर्फ एक तरफ ही झुका हुआ था। इसी वजह से इंजीनियर को यह खौफ था कि कैलकुलेशन से थोड़ा भी वजन बढ़ गया तो बिल्डिंग का यह स्ट्रक्चर एक ही पल में ढेर भी हो सकता है। यहां तक पहुंचने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने जिन चैलेंजेस का सामना किया था वह शायद बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन टीम ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि कैपिटल गेट का डिजाइन एक ऐसा डिजाइन था जो फिजिक्स के लॉ को तोड़ने के बिल्कुल करीब करीब था। कैपिटल गेट अबू धाबी में मौजूद दुनिया की एक ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची तो नहीं, लेकिन इसने आर्किटेक्चर के रूल्स को हिलाकर रख दिया था। 524 फीट ऊंची इस बिल्डिंग का आधे से ज्यादा वजन एक तरफ को झुका हुआ है, लेकिन ये किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि यही इसका डिजाइन था, क्योंकि कैपिटल गेट का झुकाव इटली के लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से भी 5 गुना ज्यादा है। इसी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन आखिर अबू धाबी के शेख को जरूरत क्या थी इतनी खतरनाक बिल्डिंग बनाने की? उनका टारगेट ऊंची तरीन बिल्डिंग बनाने का नहीं, बल्कि उनको एक ऐसी बिल्डिंग बनानी थी जिसका डिजाइन देखने दुनिया भर से लोग आए, जिसको बनाने में ज्यादा वक्त भी ना लगे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए खलीफा ने अपने कजन शेख सुल्तान को अपॉइंट कर दिया। ये टास्क मिलते ही शेख सुल्तान ने लंदन की टॉप आर्किटेक्ट फर्म RMJM से राब्ता किया, और यही इस बिल्डिंग को बनाने का सबसे पहला अमल था। कैसे इंजीनियर और वर्कर्स ने इस खतरनाक चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाया, कैसे इस बिल्डिंग को ठीक 18 डिग्री पे टिल्ट किया गया, और कैसे लाखों टन वजनी इस झुकाव को गिरने से बचाया गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। लंदन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म को ये जब टास्क दिया गया था तो यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज था। उनको एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो उनके ही बनाए गए आर्किटेक्चर रूल्स के खिलाफ हो। आर्किटेक्चर फर्म के कई डिजाइन पहले तो रिजेक्ट किए गए, लेकिन फिर इस डिजाइन को बनाने के लिए उन्होंने अबू धाबी के रेगिस्तान में मौजूद खूबसूरत रेत के टीलों और समंदर की लहरों से इंस्पिरेशन ली, और अब बारी थी कुदरत के इस खूबसूरत लम्हे को शक्ल देने की। कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट नील वेंडर विन ने दिन रात एक करके ऐसा डिजाइन पेश किया जिसको समंदर की लहर की शेप दी गई और जिसका बॉटम रेत के टीलों जैसा था। चैलेंज नंबर 2। ये डिजाइन शेख सुल्तान को पसंद तो बहुत आया, लेकिन इसमें एक मसला था। जी हाँ, कैपिटल गेट के डिजाइन को बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरे 108 फीट हटा हुआ था, और जिसकी वजह से बेइंतहा फोर्सेस पैदा होगी जो बिल्डिंग की फाउंडेशन को जमीन से ही उखाड़ देंगी। तो अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए ये चैलेंज था कि उनको एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करना था जो झुकी हुई साइट के लाखों टन के वजन को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्कीबोल्ट ने फाउंडेशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कैपिटल गेट की फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पिलर्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, यानी इस बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे मोटे पाइप्स और उनके अंदर भरे कंक्रीट पर डाला जाने वाला था। लेकिन यह कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उसके नीचे फाउंडेशन पर 200 पिलर्स लगाए गए, जबकि दूसरी साइड वाले पाइल्स भी लेंथ ज्यादा रखी गई, जिनको जमीन के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके अंदर घुसाया गया। इंजीनियर का यह ख्याल था कि इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। चैलेंज नंबर 3। कैपिटल गेट का डिजाइन भी तैयार था, और अब इंजीनियर ने लीनिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान भी तैयार कर लिया था। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे खुदाई की जरूरत थी, और तकरीबन 9600 टन मिट्टी जमीन से निकालनी थी। यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए जमीन से निकलने वाली मिट्टी का वजन 1600 हाथियों के वजन के बराबर होना था। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, लेकिन अचानक एक और मसला आ खड़ा हुआ। जी हाँ, इस मौके पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी।
क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। यानी अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 24 महीनों का वक्त था, जिसमें उनको फाउंडेशन भी डालनी थी, बिल्डिंग भी खड़ी करनी थी और इंटीरियर का काम भी कंप्लीट करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में एक अफरा तफरी सी मच गई थी, जिसकी वजह से उनको पूरा कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ा। यानी जिस फाउंडेशन पर 8 महीनों का वक्त था, उसको दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट कर दिया गया। चैलेंज नंबर 4। अब इनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का, लेकिन यहाँ उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। नॉर्मल स्काई स्क्रेपर पर एक सॉलिड कोर के गिर्द बने होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया तो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ मुड़ भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज भी हो सकता है। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर को अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस करना पड़ा, जिसके लिए यह प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व्ड बनाया जाएगा और कोर मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का बकाया हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट किया जाएगा। लिहाजा अब कोर का काम जल्द से जल्द स्टार्ट करना था ताकि डेडलाइन से पहले ही काम खत्म हो सके। चैलेंज नंबर 5। इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पर 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम का स्टील और 3 करोड़ 80 लाख किलोग्राम का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था। लेकिन अब यहाँ एक और मसले ने जन्म लिया। अबू धाबी की कड़कती गर्मी में दिन के टाइम पर पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो वक्त से पहले ही वो सूख जाएगा। इसकी वजह से कोर में क्रैक्स पड़ने का डर था। लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसा सोल्यूशन सोचना था जिससे कंक्रीट डालते ही सूख ना जाए। आखिरकार ये सोचा गया कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा वह नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा, और जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वह दिन का टाइम नहीं बल्कि रात का टाइम होगा, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ये काम को अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगाई गई, जिसको पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पर सीमेंट और पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता था। तकरीबन 150 रातें यानी 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कर्व्ड कोर कंप्लीट कर लिया गया। चैलेंज नंबर 6। अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को तो कर्व शेप दे दिया था, मगर अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डाइग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 320 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनने थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम्स को अलग से डिजाइन करना था। यानी टोटल 720 लोहे के फ्रेम्स, जिसमें हर एक फ्रेम का वजन 16,000 किलोग्राम और हर एक फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग होगी। ये काम को अंजाम देने के लिए शारजाह की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टास्क किया गया, क्योंकि हर फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग थी। इसी वजह से पूरे 720 फ्रेम कंप्लीट करने में इनको 5 महीने का वक्त लग गया। चैलेंज नंबर 7। आखिरकार वर्कर्स की अथाक मेहनत के नतीजे में कैपिटल गेट का डाइग्रेड भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ विंडो पैनल्स लगने का काम भी चलता रहा। अब बिल्डिंग में सिर्फ छोटे मोटे काम ही बाकी थे, जो शेख सुल्तान की दी गई डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाने थे। बिल्डिंग अब हैंडओवर के बिल्कुल करीब ही थी कि अचानक अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की फरमाइश कर दी। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि फाउंडेशन से लेकर डाइग्रेड तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और कैपिटल गेट का सारा लोड पहले से ही कैलकुलेटेड था। यानी डिजाइन बनाते वक्त हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का वजन शामिल नहीं किया गया था। यह मसला कैपिटल गेट की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। लिहाजा अब फर्निशिंग का काम रोककर एक बार फिर से सारी स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन दोबारा की गई। कैलकुलेशन के बाद यह नतीजा निकाला गया कि स्ट्रक्चर हेलीपैड का वजन तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर का डिजाइन कुछ ऐसा है कि तेज हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर लैंडिंग के दौरान क्रैश भी कर सकता है।
लेकिन अब किसी भी सूरत में यह हेलीपैड बनाना था, क्योंकि अब ये शेख की फरमाइश थी। इसी मकसद के लिए लंदन के कैपिटल गेट के मॉडल को वाइंड टनल टेस्ट किया गया, जिसमें यह साबित हो गया कि तेज हवा में बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खतरे से खाली नहीं होगी। विंड इंजीनियर लिंगटन ऑर्लियस ने यह सजेशन दी कि अगर हेलीपैड के डिजाइन में चेंजेस किए जाए और हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर कम किया जाए तो यह मसला काफी हद तक कम हो सकता है। मॉडल में हेलीपैड का डिजाइन चेंज किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर विंड इंजीनियर की सजेशन सच साबित हुई। यह खबर मिलते ही कैपिटल गेट के हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई और बिल्डिंग को वक्त से पहले ही शेख सुल्तान के हैंडओवर कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन टीम और वर्कर्स को सलाम है, जिन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया का सबसे ऊंचा लीनिंग टावर बनाया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।